आप सभी का स्टडी कॉपीज से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि रेलवे की एनटीपीसी की जो जॉब होती है ना, नॉन टेक्निकल पोस्ट, जिसमें आपका स्टेशन मास्टर होता है, टीटी होता है, गुड्स गार्ड होता है, ये सारी वैकेंसी होती है। उसकी वैकेंसी जो है आपकी जुलाई में आने वाली है। जैसा कि रेलवे ने एग्ज़ाम कैलेंडर भी निकाल दिया था और हर साल वो निकालेगा, ऐसा उसने बोला भी है। तो जुलाई में आपकी जो वैकेंसी आने वाली है, एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जो है आपका ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी। तो ग्रुप डी की वैकेंसी वही दिसंबर में आपकी जाने वाली है। ठीक, पहले आपका नॉन टेक्निकल पोस्ट जो होंगी आपकी एनटीपीसी की, वो आपकी जुलाई में फॉर्म निकलेगा। एनटीपीसी में कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है इसके बारे में यहाँ बात करेंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं रेलवे का जो शॉर्ट एग्जाम कैलेंडर है वो आपको दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो एलपी और टेक्नीशियन आपका आ चुका है। एलपी का एग्ज़ाम आपका जुलाई से अगस्त में कभी भी करवा सकते हैं। टेक्नीशियन भी आपका नवंबर दिसंबर में जाएगा। तो जो आपका फॉर्म आएगा एनटीपीसी का, इसका एग्ज़ाम भी दिसंबर के बाद ही जाएगा, जनवरी फरवरी मान के चल सकते हैं। जुलाई में फॉर्म आएगा तो ये मान के चलिए कि दिसंबर टू जनवरी इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें देखिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होंगी, लेवल 4, 5, 6। ठीक, और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में अंडर ग्रेजुएट लेवल की भी पोस्ट होंगी, जो कि लेवल 2 एंड 3 होंगी। मतलब जिन्होंने 12th पास किया है उनके लिए एक सुनहरा अवसर होने वाला है, बहुत बढ़िया। ठीक, और उसके बाद में पैरामेडिकल कैटेगरीज में बहुत सारी पोस्ट होंगी। अक्टूबर टू दिसंबर की बात करें, लेवल 1 यानी कि आपका जो ग्रुप डी की वैकेंसी वो भी आपकी अक्टूबर से दिसंबर में कभी भी आ सकती है। तो ये बात आप समझ सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो नॉन टेक्निकल कैटेगरीज में 12th पास वालों के लिए जो जॉब होगी वो कौन कौन सी होगी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की होगी, लेवल 2 की जॉब होती है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो होगी ये भी लेवल 2 है। जूनियर टाइम कीपर लेवल 2, ट्रेन क्लर्क लेवल 2, और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो होगी वो लेवल 3 की जॉब होगी। तो इनिशियल पे जो होता है 19,900 होता है आपका लेवल 2 का, और वहीं लेवल 3 का जो होता है 21,700 होता है। मतलब 30,000 प्लस की सैलरी आपकी बनने वाली है। ये आपको 2019 का डाटा दिखा रहे हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं कि ऐसी पोस्ट आपकी आनी है 12th पास वालों के लिए। और 2019 में तो काफ़ी पोस्ट आई थी, 10,628 पोस्ट आई थी, और ऐसे ही अप्रोक्स अभी भी आने वाली है। देखिए 12th पास वालों के लिए 5,000 वैकेंसी आपकी लगभग आएंगी, इतना आप मान के चल सकते हैं। इसमें एज लिमिट आप देख सकते हैं, एज लिमिट 18 से 30 साल होता है। वैसे छूट दी जाती है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए अलग से छूट भी होती है, तो वो तो अलग की बात है। लेकिन 18 से 30 जनरल वालों के लिए होती है, जनरल कैटेगरी में। वहीं अगर बात करें जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती हैं उसमें कौन कौन सी पोस्ट होंगी, तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 होता है, गुड्स गार्ड लेवल 5 होता है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 5 है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5, और कमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6 है, और सीनियर टाइम कीपर लेवल 5 है, स्टेशन मास्टर लेवल 6 है। तो इसमें जो आपका कमर्शियल अप्रेंटिस है और स्टेशन मास्टर लेवल 6 की जॉब है, और सारी पोस्ट आपकी लेवल 5 की हैं, और ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 का है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि स्टेशन मास्टर लेवल 6 की जॉब होती है, लेकिन गुड्स गार्ड जो लेवल 5 में होता है इसकी सैलरी स्टेशन मास्टर से कहीं ज़्यादा होती है। भले इनिशियल पे जो आपका सैलरी का बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो 29,200 ही इसका बनता है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो आपके ट्रेन चलती है उसका अलाउंस भी मिलता है पर किलोमीटर के हिसाब से, तो इसकी सैलरी काफ़ी हाई हो जाती है। लगभग इनिशियल सैलरी ही गुड्स गार्ड की जब आप ज्वाइन करेंगे तो 1 लाख के करीब आपकी बैठेगी। वहीं स्टेशन मास्टर की जब आप इनिशियली ज्वाइन करेंगे तो 80,000 सैलरी बनेगी लगभग। लेकिन गुड्स गार्ड की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, ये आप समझ सकते हैं। तो ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट आएंगी वो मान के चलिए 10 से 15,000 के करीब आपकी पोस्ट देखने को मिल सकती है। तो जब जुलाई में फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करेंगे, तो उसके बाद कौन कौन से एग्जाम होंगे इस बारे में भी आपको बता ही देते हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 की बात करें, सीबीटी 1 एग्जाम जो होगा इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आने हैं, मैथमेटिक्स के 30 आएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे सीबीटी 1 में। और 90 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब ये मान के चलिए 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन में 1.5 घंटे का टाइम। 1/3 जो होती है निगेटिव मार्किंग होती है, ये भी आप याद रखेंगे। 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, ये भी याद रखेंगे। तो 100 क्वेश्चन, 1.5 घंटे का टाइम, और 1/3 निगेटिव मार्किंग। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और आपकी रीजनिंग, ये आपके 3 टॉपिक आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट
आपका रोल अदा करेगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग। जुलाई में फॉर्म आएगा एनटीपीसी का, तो CBT 1 जो आपका होगा वो दिसंबर से जनवरी में हो सकता है, इतना आप मान के चल सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है और एक बढ़िया पोस्ट होती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ईच रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी, तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो ये तो CBT 1 की बात हो गई। तो CBT 1 होगा और CBT 1 के बाद में CBT 2 भी होगा। CBT 2 जो होगा इसमें 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा, मैथमेटिक्स 35 और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग जो है आपका 35 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलेगा। जैसे CBT 1 में 100 क्वेश्चन थे, उसके लिए 1.5 घंटे का टाइम मिला है, तो यहाँ आपकी 120 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का ही टाइम मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है। और 1/3 निगेटिव मार्किंग यहाँ भी होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की एज लिमिट है वो 18 से 33 होगी, और वहीं आपकी जो 12th लेवल की पोस्ट है उसमें 18 से 30 आपकी एज लिमिट होने वाली है। तो ये क्राइटेरिया जो भी फॉलो करता है वो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ ये फॉर्म फिल कर सकता है। जुलाई में इसका फॉर्म जो है आ जाएगा, इतना आप मान के चल सकते हैं। और दिसंबर से जनवरी टारगेट बना लीजिए, क्योंकि जो भी रेलवे की वैकेंसी है, रेलवे ने जो भी चीज़ें कहीं आपके कैलेंडर में, उसी हिसाब से वो प्रोसेस में सारी चीज़ें कर भी रहा है। तो दिसंबर से जनवरी में इसका जो है आपका एग्ज़ाम होगा। और CBT 1 जब होगा दिसंबर से जनवरी में, उसके 2 महीने बाद मुश्किल से मार्च में इसका CBT 2 एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ये मान के चलिए कि 2025 के मिड जून जुलाई में आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की बात इतनी है कि रेलवे ने ये पहले ही कह दिया कि 1 साल के अंदर अंदर हम सारी वैकेंसी कंप्लीट कराएंगे, जो भी फॉर्म निकालेंगे। ठीक, LP का आया तो LP का ये मान के चलिए कि आपका 2025 के स्टार्टिंग में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। टेक्नीशियन आपका जो है अप्रैल में आया है, तो ये मान के चलिए कि उसका अप्रैल तक फाइनल हो जाएगा। और ये जुलाई में आएगा तो जुलाई में फाइनल हो जाएगा, इतना मान के चल सकते हैं। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहने वाली है, तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा और अभी से आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जिन लोगों ने भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रखा है कि हाँ भाई जॉब लेनी है रेलवे में, और रेलवे की जॉब वैसे भी बहुत बढ़िया जॉब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, इतना आप समझ सकते हैं। सैलरी भी काफ़ी हाई पाई होती है। जुलाई में बहुत सारे फॉर्म आपके आने वाले हैं, SC RO भी आएगा, रेलवे का भी आएगा, और बहुत सारे फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी बिल्कुल भी। और सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जा करके ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके मतलब की सारी चीज़ें वहाँ मिलती रहेंगी लगातार। और रेलवे से रिलेटेड जो भी आपको स्टडी मटेरियल होगा वहीं पर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।